तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये अबाउट अस वाला सेक्शन कैसे बनाएं। ये एक सर्विसेज वाला सेक्शन और एक ये लास्ट टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों को हम फटाफट से देखेंगे क्योंकि इतनी चीज़ चीज़ अपन ने सीख ली है कि भाई इनको अब जल्दी से बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम, वही भाई सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं इसका, अबाउट अस का। तो एक तो मेन कंटेनर तो आएगा ही सबको, सारे एलिमेंट्स को होल्ड करने के लिए। तो ये मेन कंटेनर ये हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं इसका यूज़ करता हूँ। यहाँ देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ दिख रहा है तुम्हें ये मेन कंटेनर अपना पहले तो, ठीक है। उसके बाद देखो एक कंटेनर ये है, उसके बाद एक कंटेनर ये है, दो कंटेनर आ गए इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो ये पैराग्राफ, ये हेडिंग का, ये पैराग्राफ, ये हेडिंग, तो चार इसके अंदर। और इसके अंदर देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो दो कंटेनर तो यहाँ पे थे अपने, फिर इसके अंदर एक पैराग्राफ था, एक हेडिंग थी, एक और पैराग्राफ था और एक हेडिंग थी, एक पैराग्राफ था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा अलग सा लेआउट बना हुआ है, और यहाँ पे ये, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना बताया है आपको कि भाई अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनको एक कंटेनर में रख दो, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा भाई यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स हो रखे हैं, इनको कंटेनर में रख देते हैं। तो अभी होगा क्या कि भाई ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये वाला जो है इस तरह से आपको कुछ दिखेगा, भाई ये कंटेनर है, इसके अंदर दो कंटेनर्स हैं, एक और दो, और इसके अंदर दो दो ये कंटेनर है। तो देखो हाँ, ऐसे बना सकते हैं इसको, है ना। फ्लेक्स बॉक्स की मदद से भी इसको हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम ग्रिड का यूज़ करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स में क्या है, आप या तो रो में रख सकते हो एलिमेंट्स को, रो में रख के आप एलिमेंट्स की अलाइनमेंट कर सकते हो, या तो आप कॉलम में रख के कर सकते हो, है ना। तो एक तरह से वो 1D लेआउट तक फ्लेक्स बॉक्स आपको मदद कर देता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा जो लेआउट है वो 2D बन रहा है। यहाँ पे देखो रोज अलग है, कॉलम्स अलग है, तो लेआउट इसका ना थोड़ा 2D टाइप दिख रहा है अपन को। तो इसको हम यूज़ करेंगे ग्रिड से। ग्रिड जो है ना, ग्रिड ज़्यादातर 2D लेआउट बनाने में यूज़ होता है। अगर आपका जो वेबसाइट है उसमें 2D लेआउट आपको कहीं दिख रहा है, जैसे आपने फोटोज़ की एक अगर वेबसाइट देखी है, तो अगर मैं आपको जैसे ये दिखाऊं, अनस्प्लैश अगर वेबसाइट पे लेके जाऊँ आपको, तो यहाँ देखो, यहाँ इसका लेआउट थोड़ा 2D टाइप है। देखो यहाँ पे पहले ये रोज थी, तो एक रो, ये पूरी एक रो, ये दूसरी रो, फिर देखो यहाँ पे कॉलम्स आ गए, तीन कॉलम आ गए। और कॉलम में भी देखो तुम, ये देखो ये, और देखो ये पूरा जो है ये एक ले रखा है इसने, है ना। तो ये लेआउट देखो, ये पूरा 2D इन्होंने बना रखा है, ग्रिड की हेल्प से इन्होंने बनाया हुआ है। और देखो यहाँ पे देखो डायमेंशंस देखो तुम, ये एक रो है, इसके अंदर इसने पूरा ये ले रखा है, इसने तीन रो का इसने पूरा हाइट ले रखी है, तीन रो की इस अकेले ने, है ना। तो ये लेआउट देखो फ्लेक्सिबल बनाना थोड़ा ना डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए इनको ग्रिड से ज़्यादातर बनाते हैं। तो हम भी यहाँ पे ग्रिड का यूज़ करेंगे अभी। तो देखो फ्लैक्स से इसको बना सकते हो तुम फ्लैक्स से बनाने का ट्राई करना, है ना। मैं तो हिंट दे ही दिया भाई। जो मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है, इसी तरह से आपको कोड लिखना है, एक मेन कंटेनर, उसके अंदर दो कंटेनर, फिर इसके अंदर दो ये और कंटेनर, ठीक है। तो ये फ्लैक्स से हो जाएगा, हम करेंगे ग्रिड से यूज़, ठीक है। तो ग्रिड का यूज़ करेंगे इसमें। चलो भाई, तो अभी इसको भी रफ करते हैं यहाँ से। अब इतना अपन ने ये बनाया है ना, इसको थोड़ा कोड करते हैं फटाफट से। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ लैंडिंग के बाद बनाते हैं इसको। तो इसका नाम रखते हैं, सेक्शन का यूज़ करेंगे, और अबाउट, अबाउट एंड अबाउट रैपर, ठीक है। तो ये अपना मेन बन गया। इसके अंदर दो कंटेनर है, तो एक के अंदर तो इन्फो जाएगी, तो अबाउट इन्फो, है ना। एक के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, अभी हेडिंग है, पैराग्राफ है, एक के अंदर इमेजेस है, तो अबाउट इमेज, ठीक है। अबाउट इमेज, इमेज ले लेते हैं, इसके अंदर तीन इमेज है, तो मैंने वो इमेज ले रखी है। तो मेरी ग्रिड वन और ये टू, ये थ्री, तीनों इमेजेस आ गई हैं। और एल्ट में भी तीनों में इमेजेस डाल देते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी इतना तो हो गया चलो, और अभी से ये अबाउट इन्फो वाला, इन्फो में जाते हैं, और इधर एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, H1 की जगह H3 यूज़ करते हैं, और एक और पैराग्राफ था, और एक और पैराग्राफ था, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से क्या है भाई। अबाउट अस लिखा हुआ है यहाँ तो पैराग्राफ में, अबाउट अस, और ये वेलकम टू दिस, इसको कॉपी करते हैं, H3 में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पैराग्राफ में पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ इसका कलर ना थोड़ा चेंज है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें देखो
एक काम ये कर सकते हो तुम, पैराग्राफ के अंदर पहले तो ये मैनेजर लिखो, है ना। अब इसके लिए क्योंकि तुम्हें इसका कलर चेंज करना है ना, तो इसको एक स्पैन टैग के अंदर रख दो, ताकि तुम स्पैन को बुला के उसको कलर चेंज कर सको। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बन गया अपना लेआउट। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो अभी इसको स्टाइलिंग करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले अबाउट रैपर मतलब ये अबाउट रैपर ये है, इसको बुलाते हैं। और अबाउट डॉट सीरीज की फाइल मैंने बना रखी है यहाँ पे, तो अबाउट रैपर को बुलाया। पहले तो बॉर्डर भाई, सबसे पहला काम बॉर्डर सॉलिड रेड, और मिनिमम हाइट देते हैं, मिनिमम हाइट 100 VH। चलो भी देखते हैं कितना आया है ये, और आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या काम करना है, अभी देखो ये है अपना अबाउट रैपर, इसके अंदर दो दो एलिमेंट्स हैं, ये दो चिल्ड्रंस हैं, एक दो, दोनों रो में हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लैक्स बॉक्स लगा सकते हैं अपन, इसमें फ्लैक्स बॉक्स लगाते हैं। इसको फ्लैक्स बनाते हैं पहले तो, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स बनाते ही ये रो में कर देगा। देखो, कर दिया इसने रो में, ये रो में आ गए दोनों। इमेजेस की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा रो में है नहीं है, लेकिन रो में है ये दोनों। ठीक है, तो इसने फ्लैक्स में कर, इसने रो में कर दिया इसको फ्लैक्स बनाते ही। दूसरा काम क्या क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इमेज पे जाते हैं, इमेज पे, इमेज को बुलाते हैं, तो इमेज वाउट इमेज को बुलाते हैं, कंट्रोल C, और इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं भाई, है कहाँ पे ये 2px सॉलिड ग्रीन। देखते हैं भाई, ये इस पे स्टाइलिंग लग नहीं रही है, क्यों नहीं लग रही है भाई। अबाउट रैपर, अबाउट रैपर और इस इंक्लूड भी कर रखी है क्या, अरे इंक्लूड नहीं की भाई, अबाउट डॉट सीएसएस इंक्लूड नहीं है। हाँ, चलो इसको इंक्लूड भी कर लेते हैं, CSS और अबाउट, तो अबाउट वाली आ गई है ये। ठीक है जी, अब आ गई है। चलो भाई, तो ये दोनों रो में भी हो गए हैं, इस पे बॉर्डर भी आ गई अपनी। अब देखो, अब इसको ना पहले ग्रिड बनाते हैं एक, पहले इसको ग्रिड बनाते हैं एक। फ्लैक्स से तो तुम करके देखना, ट्राई करना, फ्लैक्स से हो जाएगा। इसको हम ग्रिड से करते हैं, तो पहले इसको, इस मेन कंटेनर को ग्रिड बनाते हैं, है ना। तो देखो, हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे, और इसको एक ग्रिड बना देंगे। ग्रिड के बाद हमें कुछ ऐसा लेआउट चाहिए, कुछ ऐसा देखो, हमें कुछ ऐसा लेआउट चाहिए कि भाई एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे, और एक इमेज पूरी ये जगह लेगी। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसको बोलूँ, ये तुम ये चीज़ें देखो, ये और ये, है ना, ये देखो, दो और ये तीन, तीन तुम्हें लाइन्स दिख रही है, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन्स, एक दो तीन और तीन वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, तो हम इन्हीं का देखो यूज़ करें, इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, क्यों दिए नंबरिंग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ग्रिड बनाते हैं। तो अबाउट इमेज को अपन को ग्रिड बनाना है ना, अबाउट इमेज को, तो अबाउट इमेज पे गए, इसको बनाया ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड भाई, यहाँ से ग्रिड कंटेनर है। ठीक है भाई, बन गया ग्रिड कंटेनर। दूसरे क्या करना है, अब देखो, इसको हम देते हैं ग्रिड टेम्पलेट रो। इससे हम क्या करें, हम रोज डिफाइन कर रहे हैं, हम रो डिफाइन कर रहे हैं अपने ग्रिड में कितनी रोज होंगी। तो 1 FR, 1 FR, हमने दो रो डिफाइन की, और हमने दोनों को बोला कि भाई देखो, वन फ्रैक्शन तुम्हारा और वन फ्रैक्शन तुम्हारा, FR मतलब फ्रैक्शन, भाई भाई जितनी अवेलेबल स्पेस है, उसका एक फ्रैक्शन तुम लोग रखोगे, एक फ्रैक्शन दूसरी रो रखेगी। ठीक है, तो मतलब एक फ्रैक्शन ये रो लेगी, एक फ्रैक्शन ये वाली रो ले लेगी। ठीक है, तो 1 FR 1 FR इसलिए हमने किया यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम किसी को ज़्यादा देना चाहते हो, तुम इसको 2 FR कर सकते हो, तो ये इससे दुगना स्पेस लेगी, दूसरी वाली रो जो है वो दुगना स्पेस लेगी पहली वाली से। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें जितना करना है। ऐसे हम कॉलम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कॉलम में भी भाई दो ही कॉलम डिफाइन करने हैं, तो एक फ्रैक्शन ये लेगा, एक फ्रैक्शन ये लेगा, इक्वली अपन को भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है अपन को। ठीक है, बहुत सही। तो अपना ग्रिड जो है ना अभी कैसा बना होगा, अपना ग्रिड अभी ऐसा बना होगा, देखो, अपना ग्रिड अभी कुछ ऐसा बना है, ऐसा। दो तो रो हो गई हैं, दोनों ने वन फ्रैक्शन ले लिया है, दो कॉलम हो चुके हैं। ठीक है, तो ग्रिड अपना ऐसा बना है, देख लेते हैं इसको। देखो, इसको मैं इंस्पेक्ट मारता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ। देखो तुमने, देखो, ये दो चार आ गए यहाँ पे, देखो तुमने, भाई ये वैसा ही ग्रिड बनाया। चलो जी, ग्रिड तो बन गया। अभी अपन अपन को ये करना है भाई, अपन को हम चाहते हैं कि भाई ये जो है, ये पूरा कॉलम जो है ना, ये पूरी दोनों रो की हाइट ले ले, ये वाला जो है, ये पूरी दोनों रो की हाइट ले ले। तो हमें वो करना है, अभी करते हैं देखो। तो अभी क्या करते हैं, देखो यहाँ पे चलते हैं, इसके चिल्ड्रंस को बुलाते हैं, इमेज 1 को। तो हमें चाहिए अबाउट 1 की, हमें अबाउट 1 की इमेज, इमेज का कौन सा चाइल्ड चाहिए, फर्स्ट, फर्स्ट को बुलाते हैं, सेकंड को भी, थर्ड को भी, तीनों को बुलाते हैं।
हमें तीनों को बोलना पड़ेगा। अब हमें इन तीनों का यूज करना है। क्यों करना है देखो अभी बताते हैं। अब मैं इसको बोलूंगा देख, तुम्हारी रो नंबर जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1 से। मैंने फर्स्ट वाले को बोला तुम्हारी रो नंबर 1 से स्टार्ट होगी। तुम्हारी रो नंबर एंड कहाँ पे होगी, वो होगी एंड होगी 2 पर। तो ये 1 से लेकर 2 तक की जितनी भी रो होगी वो उसको ले लेगा। ऐसे ही मैं बोलूंगा तुम्हारा जो कॉलम नंबर है वो स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 2 पर। देखो 1 से स्टार्ट होगा कॉलम और 2 पे एंड होगा। तो ये देखो इसकी रो कहाँ है, इसकी रो 1 से 2, इसका कॉलम 1 से 2, तो ये इतना ही स्पेस लेगा। ठीक है, यही काम अपन को इसमें कर देना है। यहाँ पेश करते हैं। तो अभी हम बोलेंगे इसको कि भाई तुम जो है तुम्हारा ग्रिड टेम्पलेट तुम्हारी जो रो है, रो स्टार्ट होगी तुम्हारी 2 से। अब देखो 2 से स्टार्ट होगी और एंड कब होगी 3 पे। ऐसे ही कॉलम तो सेम रहेगा, कॉलम 1 से स्टार्ट होगा 2 पे एंड होगा। ठीक है, अब तीसरे वाले की बात आती है। तीसरी की बात आती है सबसे लास्ट और मेन। इसका जो रो है वो स्टार्ट होगी 1 से, लेकिन एंड होगी 3 पर। इसकी रो 1 से स्टार्ट होगी और एंड 3 पे होगी। 3 पे होगी एंड। कॉलम 2 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 3 पर। देखो अभी इसका देखते हैं कैसे बनाए ये। अरे देखो आ गया, देखा। देखा ग्रिड से मतलब कितनी इजीली से हो गया। बहुत आसानी से ग्रिड से हो गया। नहीं तो तुम्हें फ्लेक्स में क्या करना पड़ता, तुम्हें फ्लेक्स में इसको तुम्हें एक यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे ये रहा। तुम्हें फ्लेक्स में क्या 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 करना पड़ता, तुम इसको पहले फ्लेक्स बनाना पड़ता, इसको तुम जस्टिफाई करते अलाइन करते, फिर तुम इसको फ्लेक्स बनाते ताकि ये दोनों जस्टिफाई और अलाइन हो जाए, है ना। तो उसमें थोड़ा झंझट जाता, सबको फ्लेक्स बना बना के तुम्हें करना पड़ता। यहाँ पे क्या है, ग्रिड में क्या है, तुमने पेरेंट को ही बोल दिया। तुम पेरेंट की ही हेल्प से तुम ये जो मेन पेरेंट है ना, इसकी हेल्प से तुमने इनके अंदर के चिल्ड्रंस को एक लेआउट में बना दिया, ग्रिड लेआउट, एक 2D लेआउट में बना दिया। लेकिन फ्लेक्स में क्या होता, तुम्हें हर पेरेंट को बोलना पड़ता। फ्लेक्स में यही तो दिक्कत है भाई। फ्लेक्स से हो तो जाता है लेकिन तुम्हें हर पेरेंट को बोलना पड़ेगा अलाइन करने के लिए। पहले इसको बोलोगे भाई कॉलम में करो, फिर इसको बोलोगे भाई रो में करो, फिर अगर इसके अंदर और होता तुम उसको बोलते भाई, है ना। तो लेकिन ग्रिड में ऐसा नहीं है, ग्रिड में तुम पेरेंट को बोलो, पेरेंट कर देगा अपने चिल्ड्रंस को 2D लेआउट में। ठीक है, तो ये ग्रिड का फायदा है। तो ये अपना हो चुका है। तो एक काम अभी हम और करते हैं यहाँ पे फटाफट से। इसकी देखो, एक तो एक ये इफेक्ट और आ रहा है यहाँ पे, एक तो ये भी देखते हैं, और दूसरा इसकी विड्थ बहुत कम है, वो कम कर देते हैं हम यहाँ पे, हमारी बहुत ज़्यादा है। तो हम इमेज की विड्थ कम कर देते हैं। तो इसकी विड्थ कितनी करें, 50 कर दें, 50%। 50 तो ज़्यादा ही है। 50 से इसको कर देते हैं 40%। तो 40% तो हो गया है, लेकिन इमेजेस का साइज फिक्स है ना, इमेजेस का साइज फिक्स है, हमें इमेजेस को भी हमें कम करना है। हमारा डिफ डिफ तो छोटा हो चुका है, लेकिन हमारा इमेजेस नहीं हुई ना, हमारी इमेजेस का साइज फिक्स है, हमें इमेजेस को भी करना पड़ेगा तब। इमेजेस को हमें बनाना पड़ेगा और इसकी इनको 100% कर देते हैं। आई थिंक इससे कम हो जाएगा। हाँ, तो 40% कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था, तो उसको भी हम सेट कर लेंगे और इसको भी लेते हैं यहाँ से। इन्फो को भी अपन सेट करते हैं। अबाउट इन्फो पहले तो बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और विड्थ इसकी 40% ही कर देते हैं। आया, ये आ गया। चलो जी, बहुत है, बढ़िया। एक काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, सेंटर में ले आते हैं सबको। तो ये सेंटर में हो गया, हाँ जी, अब सही लग रहा है, अब सही है। सेंटर में हो गया ना पूरा सब कुछ। और स्पेस, जस्टिफाई को सेंटर की जगह स्पेस कर देते हैं, स्पेस इवनली। स्पेस इवनली सही रहेगा आई थिंक। हाँ जी, स्पेस इवनली सही है, और ये भी सही है। चलो, ये भी हो गया। तो अभी यहाँ पे ये हेडिंग है, ये अबाउट है, और इसको देखते हैं यहाँ पे। हेडिंग में ये थोड़ा टैग में गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। तो अरे भाई, यहाँ से इसको हटाना है। चलो भाई, ये भी हो गया सही। हाँ जी, अब सही है। अभी क्या करते हैं, अभी काम करते हैं, ये जो है ना, ये इफेक्ट लेके आते हैं, ये वाला। ये नहीं आ रहा है, ये करते हैं। इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, तुम देख रहे हो, तुम ये इमेज जो है ना, ये इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा है। अपन क्या करें, देखो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखो, हम क्या करेंगे, हम एक डिव लेंगे। डिव के अंदर हम इमेज को रख देंगे। डिव के अंदर हम इमेज को रख देंगे, और इमेज की जो वेट, हाइट और वेट था वो डिव की साइज की होगी। ठीक है, तो जैसे ही होवर करूंगा मैं, मुझे होवर करने पे क्या कर दिखाना है, मुझे होवर करने पे दिखाना है कि मेरी इमेज इंक्रीज हो जाए, मतलब इतना सा हो जाए इमेज का, डिव से ज़्यादा ही हो जाए। लेकिन मैं डिव को बोलूंगा, देख, इमेज का साइज तेरे से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तू इमेज को दिखा मत, तू ओवरफ्लो अपना हिडन कर ले। समझ रहे हो तुम, हमें ये अप्रोच लगानी है इसमें। देखो,
इमेज का साइज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो डिफ के पीछे ही छुपी है। तो हम डिफ को बोलेंगे देख तेरी इमेज के साइज में इंक्रीज करूंगा, लेकिन तुझे तुझे अपनी इमेज को अपनी इमेज को ओवरफ्लो नहीं होने देना है, हिडन कर देना उसको ओवरफ्लो। तो अभी देखो अभी वही करते हैं। तो पहले तो अपने डायरेक्ट इमेज यूज किया ना यहाँ पे इमेज, हम इसको डिफ के अंदर रखते हैं एक, ताकि अपन डिफ डिफ पे होवर करके वो इफेक्ट ला सके। अरे कहाँ गया ये? तो ये भी हो गया एक लास्ट। चलो ये भी हो गया। अब हाँ, अब डिफ की बारी आती है ना यहाँ पे देखो। तो अभी एक काम और करना है अपन को। पहले कि अपन क्या करते थे देखो, अबाउट इमेज के अंदर अपन इमेज को ले रहे थे। अबाउट इमेज के अंदर अपन इमेज को ले रहे थे, लेकिन अब तो डिव आ गया बीच में, तो अपन को डिफ को लेना पड़ेगा अब यहाँ पे। डिव, यहाँ पे भी डिव, और यहाँ पर भी डिव, है ना? तो ये हो गया, देखते हैं इसको। हाँ आ गया, ठीक है जी, हो गया, सही है। तो अब क्या करते हैं, हमको क्या कराना है, हमको इस डिफ पे होवर करना है। हमको इस डिफ पर होवर करना है। तो डिफ पर क्या करना है अपन को, होवर। होवर करके डिफ पर होवर करना है, और इमेज पर अपन को इफेक्ट शो कराना है। हमें इमेज में चेंजेस करने हैं लेकिन डिफ पर होवर करना है, ठीक है? ठीक है जी। क्या चेंजेस करने हैं अपन को, स्केल कर देंगे इसको, ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्केल 1.1। आई थिंक इतना बहुत है। और इमेज पर भी ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल 1। इनिशियली 1 रहेगा, होवर करने पे 1.1 हो जाएगा। तो और देखते हैं भाई, ये भी डिस्प्ले कर्सर भी लगा देते हैं यहाँ पे। कर्सर यहाँ लगा देते हैं थोड़ा, कर्सर पॉइंटर। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। देखा देखो, हो तो रहा है, देखो हो रहा है, लेकिन ये ओवरफ्लो कर रहा है। हमें वही चीज़ तो नहीं करनी हमें। अब हमें डिफ को बोलना है, अब हमें डिफ को बोलना है, देख ओवरफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो मत होने दे। तो समझे, तो मैंने ये क्या वहाँ क्या अप्रोच बताई थी। अब अपन को डिफ को बोलना है। डिफ कहाँ है, डिफ, डिफ को बुलाओ। डिफ को बोलो भाई ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो ना करे। तो यहाँ पे अपन डिफ को बोलेंगे, इसको हटाएंगे, और इसको बोलेंगे देख भाई ओवरफ्लो जो है वो हिडन कर दे। और इमेज पे बोलेंगे ट्रांजिशन, क्योंकि इमेज ही स्केल हो रही है तो इमेज पे ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। प्लीज, अब देखते हैं। थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं इसमें, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, और ये डिफ पे दे देते हैं। डिफ कहाँ है, चलो। और सही है, अब यहाँ से ना ये हटा देते हैं पहले से, अबाउट इमेज, ग्रीन 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 हटाते हैं, और देखते हैं कैसा आ रहा है। थोड़ा सा गैपिंग देनी है, गैपिंग देनी है। तो ग्रिड को बोलो, कंटेनर को बोलो, ग्रिड कंटेनर, ग्रिड का है, ग्रिड का है, ग्रिड ग्रिड की गिरा। गैपिंग करनी है ना, 1 रैम की कर देते हैं, 1 रैम की बहुत है। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो में बताया था भाई, गैप प्रॉपर्टी जो है वो ग्रिड या तो ग्रिड कंटेनर पे काम करेगी या फ्लेक्स वाले पे। देखो ये भी हो रहा है अब, देखा, बहुत आसानी से हो रहा है। चलो भाई, अब देखो ये बचा, अब देखो ये वाला, इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव करना है। तो रेड कंटेनर का ये इन्फो है, तो भाई वही, इसको तो भाई सिंपली ये तो फ्लेक्स से हो जाएगा, क्योंकि सारे इसके आइटम्स जो है ना, ये देखो ये सारे आइटम्स इसके ये कॉलम में ही है ना? इसमें कोई 2D लेआउट बन भी नहीं रहा, ये 1D लेआउट ही है पूरा ये। एक ही ये इसमें कॉलम बना हुआ है, ठीक है? तो इसको सिंपली भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स देने से क्या होगा, रो में आएंगे। अब तो याद ही हो चुका है पूरा। फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको कॉलम कर दो, गैप दे दो 1 रैम का, हो गया। 1 रैम का गैप देने पे हो गया ये, और क्या। चलो भाई, 1 रैम ही है इधर। हाँ 1 रैम ही है इधर, थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग है। तो वो अब तो देखो, वो तो स्टाइलिंग है, वो तुम ना थोड़ा ट्राई करना अपना स्टाइलिंग से, है ना? तो इसको तुम स्टाइल कर लेना अपने आराम से। यहाँ पे बस इसको कुछ नहीं करना है, इसका साइज इंक्रीज करना है, या कलर करना है, या ये करना है, ठीक है? तो वो तो स्टाइलिंग का काम है, जो मेन था वो मैंने बता दिया यहाँ पे। अब दूसरा इसको रिस्पॉन्सिव देखते हैं, रिस्पॉन्सिव कितना है ये। तो अभी देखते हैं भाई, देखो रिस्पॉन्सिव तो नहीं ही होगा। हमें देखो यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे 1024 पे हम चाहते हैं ये नीचे आ जाए इसके, क्योंकि ये छोटा होता है, छोटा छोटा देखो इतना, ये तो नहीं चाहिए ना अपन को। 1024 पे हम अपन लगाते हैं। तो 1024 पे चलते हैं। तो मीटर करी को इनिशियलाइज करते हैं, टारगेट अपनी स्क्रीन है, एंड मैक्सिमम विड्थ 1024 पिक्सल्स। बहुत सही। कुछ नहीं करना, देखो ये देखो, यहाँ चलो, यहाँ यहाँ पे क्या था, ये और ये दोनों कहाँ है, अभी रो में है। इनको कॉलम में करना है, तो इसको बोलो, इसको इसको बोलेंगे कॉलम में करने के लिए इसके पेरेंट को। तो अबाउट रबर को बुलाएंगे। देखो भाई 1024 पे क्या करना है तुम्हें,
तुम्हें कॉलम में कर लेना है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, FLD लिखने से फ्लेक्स डायरेक्शन आ जाती है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम तो आ गया। दूसरा एक काम और करना है, ये देखो अपन ने अबाउट इमेज को 40% कर रखा है, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको 100 कर देते हैं। 100 पे आई थिंक सही लगेगा, देखते हैं। सही है। और ये भी जो है ना, ये रेड कंटेनर अपना, इसको भी अपन ने कुछ दे रखा है क्या? रेड कंटेनर को भी अपन ने 40% कर रखा है, तो इसको भी चेंज करते हैं। यहाँ इसको भी 100 करना है अपन को, ठीक है। तो डॉट अबाउट इन्फो हो गया ये भी। थोड़ी सी इधर से पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 1 रैम की, हो गया। और थोड़ा सा गैप देना है, गैप 1 रैम का, देखो सही है, हो गया। और क्या चाहिए भाई, हो गया रिस्पॉन्सिव, देखो बहुत सही, ठीक है। तो ये इंक्रीज साइज हुआ और यहाँ पे ये, तो ये अपना बन गया ये, और बहुत ही आसानी से बन गया ग्रिड का यूज करके। कैसे बनाया हमने, आपने देखा भाई, पहले तो अपन ने रोज डिफाइन की अपन ने। पहले तो ग्रिड बनाया, ग्रिड कंटेनर बनाया, उसके बाद रोज डिफाइन की, कितनी कितनी रो चाहिए, है ना, कितना, हर एक रो कितनी फ्रैक्शन लेगी वो बताया अपन ने। कॉलम्स डिफाइन किए। उसके बाद हम अपन ने हर एक एलिमेंट को बुलाया और उसको बोला, देख भाई तेरा रो नंबर यहाँ से यहाँ तक है, तेरा कॉलम नंबर यहाँ से यहाँ तक है, बस इतना ही किया। और भाई है ही क्या इसमें। तो ये भी हो गया अपना। तो यहाँ से इसको बॉर्डर को हटाते हैं पहले तो, चलो बहुत सही, गैप 2 कर देते हैं। और इसको तुम स्टाइल कर लेना फिर थोड़ा, है ना, स्टाइलिंग है इसमें और तो कुछ नहीं है। और ये हो गया। अभी चलते हैं फटाफट से किस पे, अभी किस पे चलते हैं, ये बना लेते हैं। ये तो कितना ही टाइम लगेगा इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल है। कितना ही टाइम लगेगा इसमें, इसको बना लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट लगेगी इसमें। तो सर्विस रैपर इसको लिख लेते हैं। और इसके अंदर क्या है देखो, ये तो सिंपल ही है ना इसका, इसको तो बना डायग्राम की जरूरत नहीं है। एक ही मेन कंटेनर है, इसके अंदर ये है 1 2 3 4। और इनको अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, ये इसके अंदर एक इमेज है और एक कुछ नीचे कुछ लिखा हुआ है, बस इतना सिंपल इसका लेआउट लेआउट है। फ्लेक्स हो जाएगा तो सारा, देखो फ्लेक्स ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें 1 डायमेंशनल लेआउट बनना है। देखो सिर्फ एक ही रो है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये फ्लेक्स हो जाएगा। समझ रहे हो तुम, फ्लेक्स हो जाएगा ये आराम से। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं फिर, यहाँ चलते हैं अपना। और ये हो गया, तो मेन कंटेनर आ गया। दूसरा सर्विस बॉडी, इसके अंदर एक इमेज जाएगी, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में क्या, ट्रांसपोर्ट, कॉपी मारते हैं और यहाँ इसको लगा लेते हैं। और इमेजेस मैंने ले रखी हैं, ट्रांसपोर्ट को यहीं लिख देते हैं। और इमेजेस मैंने ले रखी हैं, और असेट्स में जाते हैं, सर्विस 1, ठीक है, ये हो गया। ये पूरा कॉपी मारते हैं, पूरा ही कॉपी मारते हैं। इसको कितनी बार कॉपी मारना है, 3 4 5, 5 बार। तो 1 2 3 4 5, यहाँ चेंज कर लेते हैं, 2 3 4, अरे भाई इधर नहीं, 4 5 हो गया, बहुत सही। ये कर लेते हैं जल्दी से, तो यहाँ पे ना भी करो तो चल जाएगा भैया, अपन को तो स्टाइलिंग करनी है ना फटाफट से। तो इतना ही बहुत है अभी, ठीक है। अभी स्टाइलिंग करते हैं, देखो देखते क्या आया है। आ गया ये। अब तो कुछ ही नहीं है इसमें, इसको बुलाओ सर्विस को, देखो इसको बुलाएंगे, इसको बोलेंगे रो में करते, क्योंकि कॉलम में है ना सारे। तो इसको बुलाएंगे, इसको क्योंकि इसके अंदर है ये अपने, इसको बुलाएंगे, इसको बोलेंगे भाई रो में कर, उसी वही कर रहे हैं, पर इसको बुला रहे हैं। और इसको यहाँ इसका अलग से ही बना लेते हैं एक, सर्विस डॉट CSS, है ना। लिंक करना भूल जाता हूँ बाद में, लिंक नहीं, लिंक और CSS और सर्विस 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 मिल गई, चलो जी। तो डॉट इसको बुलाया पहले तो बॉर्डर भाई, टू सॉलिड रेड, देखते हैं। सॉलिड रेड कहाँ गया, ये रहा। डिस्प्ले फ्लैक्स बनाओ, सीधे सीधे डिस्प्ले फ्लैक्स, खत्म भाई, हो गया। FLEX, आजा भी रो में, आ गया। बहुत भाई, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर देते हैं, स्पेस बिट इवनली, इवनली अच्छा रहेगा, इवनली कर दो भाई स्पेस। अरे बहुत सही। इसको देखो रैप भी करना अपन को, क्योंकि स्क्रीन साइज कम होने पे क्या होगा, अभी देखो अभी क्या होगा ये, अभी दिक्कत क्या है इसमें, देखो स्क्रीन साइज कम हो रहा है। हमें इनको रैप कर देना है, रैप एक के नीचे एक, तो रैप कर देना है। रैप करेंगे तो उसको बोलेंगे फ्लेक्स रैप
रैप, अब ये रैप हो जाएंगे। बहुत सही। थोड़ी पैडिंग दे दो। तो पैडिंग दे देते हैं इसमें 2 रैम के ऊपर से, और लेफ्ट राइट से छोड़ो। लेफ्ट राइट से नहीं देते हैं। तो पैडिंग आ गई इनमें। बहुत सही। अब देखो इनके बीच में थोड़ा गैप कर देते हैं। तो इनके बीच में गैप करना है ना, तो इनके पेरेंट को बोलेंगे। इनके बीच में देखो, इनके बीच में गैप करना, तो इसको बोलेंगे इसको। तो ये क्या है, ये अपना सर्विस बॉडी है। ये देखो, ये सर्विस बॉडी है, इसको बुलाते हैं। अब तुम आओ भाई इधर। वही काम फिर से करना है। इसको फ्लैग्स बना देते हैं। फ्लैग्स देने से रो में आ जाएंगे। तो फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम करनी होगी। गैप दे देते हैं 1 रैम का। गैप दे दिया इसमें 1 रैम का। हो गया भाई। चलो भाई, ये भी हो गया 1 रैम का गैप। और क्या करना है यहाँ पे देखो, ये अनइवन थोड़ा लग रहा है शायद। इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं पहले। यहाँ पे कुछ दिक्कत तो है। हाँ, ये तो कुछ दिक्कत है देखो। आई थिंक ये, इसको हमें अलाइन, ये कॉलम दे रखा है ना, तो अपन को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर करें। हाँ, अब सही है। अब सारे एक लाइन में लग रहे हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से हो गया ये। चलो भाई, अब क्या करना है इसमें, हो ही गया आई थिंक। अब रैप देख रहे हैं, रैप हो रहा है कि नहीं हो रहा। रैप नहीं हो रही है अभी भी। अरे हो गए, हो गए। रैप ही तब हो रहे हैं जब ये मतलब बिल्कुल ही एकदम से क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, ये तब रैप हो रहे हैं। हम चाहते हैं भाई यहाँ पे भी रैप हो जाए थोड़ा। तो अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, इनको थोड़ा, इनको कार्ड को थोड़ा वेट दे दो तुम। इनकी ओरिजिनल तो इतनी है ना, थोड़ी सी इनको वेट दे देते हैं। तो 10 से देखते हैं 10 कितना है। 10 कितना हुआ। हाँ जी, 10 10 बहुत है। 10 तो ज़्यादा ही हो गया। 8 कर देते हैं, और थोड़ा गैप इनमें ज़्यादा बढ़ाते हैं। गैप, गैप 1 रन कर रखा है ना। 2 करते हैं गैप। अच्छा, इधर नहीं, इधर गैप करना है। गैप इधर दिया ही नहीं है इनके बीच में। गैप 1 रन। देखते हैं क्या आया है इधर। हाँ जी, अब सही है। साइड से पैडिंग दे देते हैं। साइड से भी 2 रन की दे देते हैं। हो गया तो। सही है। गैपिंग भी हो गई इसमें। रैप भी हो रहा है ये। चलो भाई, बहुत सही। गैपिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, 1 की जगह 2 कर देते हैं। इसको एक और हम काम करते हैं इधर। अलाइन आइटम सेंटर करते हैं, ताकि सेंटर में अलाइन हो जाए। ये देखो, अब ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। अब सही लग रहा है। अब सही है काफ़ी। चलो भाई, ठीक है जी। इसको ना सेंटर में लाइन कर दिया अपन ने, तो इसको सेंटर में लाइन करना था ना, तो उसके पेरेंट को बोला अपन ने, इसको बोला कि भाई सेंटर में लाइन कर ली, तो उसने सेंटर में लाइन कर लिया। ठीक है, वही काम है अभी पेरेंटिंग। चिल्ड्रन को करना, तो पेरेंट को बोल रहे हैं, वही काम किया अपन ने, वही जो पहले से वीडियो में करते आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, यहाँ से ये हटाते हैं। ये हटाते हैं, तो देखो सीएसएस तो बहुत ही कम है इसकी। चलो भाई, ये भी हो गया, है ना, ये भी अपना बन गया। इसको भी यहाँ से अब अबाउट की बॉर्डर को यहाँ से हटाते हैं। और अभी कुछ और चीज़ें ना फिक्स करते हैं पहले तो। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो बिगड़ रही हैं। यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, देखो ये देख रहे हो, ये बटन ऊपर निकल गया इसके। देख रहे हो, ये बटन ऊपर निकल गया इसके नैव बार के। क्यों निकला ऊपर? क्यों निकला ऊपर? इसका रीज़न जानो इसके रीज़न तुम पहले देखो क्या है। तो लैंडिंग वाली सीरीज में चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ दिखाता हूँ। लैंडिंग इन्फो है ना, लैंडिंग इन्फो देखो तुम, यहाँ देखो ये बटन भी ऊपर जा रहा है एक तो नैव बार के। दूसरा देखो, ये टैक्स भी ऊपर जा रहा है नैव बार के। ये टैक्स भी नैव बार के ऊपर ही आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो, ये नैव बार के ऊपर ही जा रहा है ये टैक्स। अगर मैं इस टैक्स को रेड कर दूँ, लैंडिंग इन्फो में जाऊँ, कलर में रेड कर दूँ, तो भी देखो क्या होगा। रेड हो गया। देखो ये ऊपर ही जा रहा है ना, ये नेवर के, नेवर के ऊपर ही जा रहा है। ये ऊपर क्यों जा रहा है? ये क्योंकि हमने इसको जी इंडेक्स देखो 1 दे रखी है एक तो, लैंडिंग इन्फो को जी इंडेक्स 1 दे रखी है। और यहाँ देखो, यहाँ नेव बार पे देखो, नेव बार कहाँ गया तुम्हारा, नेव बार पे भी तुम्हारी जी इंडेक्स 1 है। दोनों की जी इंडेक्स सेम है। तो मैंने तुम्हें लेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, लेयरिंग का, कि भाई ब्राउजर जो है लेयरिंग करता है ना, लेयरिंग करता है। और लेयरिंग वो किस ऑर्डर में करता है वो भी बताता है। पहले स्टैटिक एलिमेंट आएंगे, उसके बाद जो एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव है या फिर कुछ और है अदर देन स्टैटिक, उनकी लेयरिंग करेगा वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जी इंडेक्स दोनों की सेम है। तो ये किस ऑर्डर में इसको रखेगा? भाई पहले नेव बार आया, तो पहले इसने नेव बार की लेयरिंग कर दी। इसकी जी इंडेक्स क्या थी, 1। फिर ये अपना ये वाला जो है इन्फो वाला, ये सेक्शन आया, इसकी भी जी इंडेक्स 1 थी, तो इसने इसकी लेयरिंग कर दी इसके ऊपर, इसलिए ये ऊपर आ रहा है। समझ रहे हो? तो अभी ये ऊपर आ रहा है, तो अपन को नेव बार को सबसे ज्यादा इंडेक्स दे देनी है बस, ताकि अपन चाहिए कि नेव बार ही ऊपर आए। तो इसको 999 कर देते हैं सबसे ज्यादा भाई। देखो अभी ये नीचे चला गया, देख रहे हो तुम, अभी वो नीचे चला गया बटन अपना। दोनों की इंडेक्स सेम थी ना। तो जो पहले, जिसका ऑर्डर पहले था, वो पहले, उसकी पहले लेयरिंग हो गई, जिसका ऑर्डर बाद में था उसकी बाद में लेयरिंग हो गई।
तो पहले नेबर की लेयरिंग हो गई थी, उसके ऊपर उसने लैंडिंग पेज की लेयरिंग कर दी। तो लैंडिंग पेज पे ये था, इसलिए ये नेबर के भी ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिक्कत थी एक, तो ये ठीक हो गई है। और एक और चीज़ हमें करनी है। यहाँ देखो, यहाँ चलते हैं फटाफट से फॉर्म में। फॉर्म को खोलते हैं। अब देखो, फॉर्म आएगा इधर, है ना। यहाँ एक चीज़ दिक्कत, देखो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉर्म ने थोड़ा रिस्पॉन्सिव बिगाड़ रहा है अपना, जो अपना लेआउट है वो बिगाड़ देता रहता है। देखो, ये देखा, ये अबाउट जो है ना उसके नीचे छुप गया। अभी इसको और कम करूंगा मैं, देखो देखो, देख रहे हो पूरा ही छुप गया वो। हाँ भाई, हम नहीं चाहते ऐसा हो। यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है, इनका देखते हैं। देखो इनका जो है, रूम, अबाउट, रूम, एडल्ट और चिल्ड्रन, एक ही है इनके रो में आ रहे हैं। कितनी भी स्क्रीन सोचो, एक ही रो में है वो, एक ही रो में है। हमारा नहीं हो रहा। हमारे में क्या आ रहे हैं, देखो हमारे में एक के नीचे एक हो जाएंगे वो। हमको भी ऐसा ही करना है। हम चाहते हैं भाई ये अपना रूम, एडल्ट और चिल्ड्रन एक ही रो में आए। इन तीनों को एक रो में रखना है। इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, सबसे बढ़िया ग्रुपिंग कर देते हैं ना। रो में रखना ना एक ही में, तो ग्रुपिंग कर देते हैं। पहले क्या था भाई, पहले ये था भाई, चेक इन, चेकआउट, रूम, अबाउट और एडल्ट, तो ये तीनों थे। तो इसलिए रैप हो रहे थे एक के नीचे एक। अब इनको एक के नीचे एक, अब इनकी ग्रुपिंग कर देंगे अपन हम। ठीक है, तब ये दोनों तो रैप हो जाएंगे, लेकिन ये भी अकेला रैप होगा तीनों को लेके। ये एक, अब ये तीनों एक के नीचे एक नहीं जाएंगे, अब ये पूरा ही जाएगा। तो इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो फॉर्म कंट्रोल ये रहा, ये तीनों फॉर्म कंट्रोल है, इनको इनको एक डिफ के अंदर डाल देते हैं। तो फॉर्म कंट्रोल रैपर, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल को बंद करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। तो तीनों की ग्रुपिंग हो गई है। बहुत सही भाई, तीनों की एक ही कंटेनर के अंदर आ गए। अभी देखते हैं, देखो आ गए एक कंटेनर के अंदर, अभी कॉलम में आ रहे हैं। तो हमें अब इसको बोलना पड़ेगा, इसको इसको बोलना पड़ेगा, देख भाई कॉलम में है, तीनों रो में कर ले। तो इसको बुलाते हैं, तो लैंडिंग में ही चलते हैं और यहाँ पे ही करते हैं इसको, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल है। तो पहले तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से हो जाएगा। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स करो, हो जाता है भाई। फ्लेक्स में बहुत ताकत है। हो गया। अब देखते हैं, देखो अब भी ये एक के नीचे एक नहीं आ रही है, एक ही रो में आ रही है, क्योंकि इनका ग्रुपिंग कर दिया अपन ने। ठीक है, बहुत सही। अभी थोड़ा सही है, अभी उतना स्पेस नहीं ले रहा ना ये, अभी थोड़ा सही है। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे देखो ये है ना, ये इनपुट वाले, ये जो है इनको अपने विड्थ दे रखी है, तो इसको उठाते हैं पहले तो। विड्थ को उठाते हैं। ठीक है, अब सही है ये। ठीक है जी, बहुत सही। इतना तो काफ़ी है। इसकी इस ये है ना, रेड कंटेनर, इसको बोलता है भाई तुम ग्रो करो, फ्लैग्स ग्रो वन, जितनी अवेलेबल स्पेस है ग्रो कर जाओ। चलो भाई, बहुत है, थोड़ी सी गैपिंग कर देते हैं। गैपिंग कर ले भाई, अपने चिल्ड्रन के बीच में ज़्यादा ही चिपक रहे हैं। गैपिंग हो गई। चलो भाई, बहुत सही। अब सही, इतना सही है। यहाँ देखो, यहाँ पे अपने थोड़ा ना इसको पैडिंग दे देते हैं नीचे से बस। इस वाले कंटेनर को थोड़ी पैडिंग दे देते हैं ऊपर से। तो ये अपना था, अबाउट वाला था। अबाउट पे जाते हैं और पैडिंग टॉप लगाते हैं। 3 रैम आया। 3 तो कम ही है, आई थिंक 4। ये हो भी रही है, नहीं हो रही है पैडिंग। पैडिंग टॉप से 4 रैम, और अबाउट रैपर को देनी है। पैडिंग टॉप है, ठीक है, 8 कर देते हैं। हो रही है क्या? हाँ हो रही है, बहुत है, 8 हो रही है पैडिंग तो यहाँ सही है ये। पैडिंग और इसमें देनी पड़ेगी थोड़ी एक्स्ट्रा। टॉप से कितनी दे, 15 कर दें। ये आ क्यों नहीं रही भाई, पैडिंग तो 15 दे दी यार, 15 तो बहुत ही ज़्यादा होती है। देखो भाई, 15 तो कितनी ही होती है, आ क्यों नहीं रही है ये। इसको देखते हैं भाई, क्या दिक्कत है। इंस्पेक्ट मारते हैं सबसे पहले भाई, इंस्पेक्ट मारो। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा ना भाई क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो इंस्पेक्ट मारो। और इसको बुलाते हैं, रैपर को है। पैडिंग, पैडिंग इसकी दो दो दे रखी है इधर। अच्छा, इसमें मीडिया क्वेरी में 2 दे रखी है। अच्छा, इधर 2 दे रखी है, उधर की लगेगी नहीं ना, इसलिए 15 तो भाई, 15 दे दी तो क्या ही लगेगी। तो अपन को यहीं करना है इसको। 1024 पे चलते हैं। इसलिए वो नहीं आ रही थी भाई, 15 क्यों ही आएगा भाई जब 2 दे रखी है तो यहाँ इसको करते हैं 2 से ज़्यादा, इसको करते हैं 8। हाँ जी, अरे बहुत सही, अब सही है। 8 पे सही है। यहाँ पे सही है ये, यहाँ पे भी सही है। पैडिंग भाई, इसको इसको थोड़ा साइड से पैडिंग पैडिंग दे देते, साइड से मार्जिन देते साइड से इसको। ये जो अपना इन्फो फॉर्म है, फॉर्म फॉर्म कहाँ है,
लैंडिंग में था फॉर्म, लैंडिंग में था अपना फॉर्म, लैंडिंग कहाँ गया, ये रहा। फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल ही था। इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, तो मार्जिन टॉप राइट से नहीं चाहिए, और 1 रैम का देते हैं यार, 1 रैम का काम करेगा आई थिंक। ये मार्जिन जो है ये गलत देती, फॉर्म कंट्रोल को नहीं देनी है ये, अपन को देनी है फॉर्म लैंडिंग फॉर्म को। मार्जिन देनी है इसको 0 और 1 रैम, 1.5। अब सही है, थोड़ा गैप हो जाएगा उस साइड से, इतना है, सही लगेगा देखने में। और इसको देखा, और ये सही है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिव करना है इसको बस। यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हाँ जी, यहाँ गलती हुई है, कहाँ पे हुई है, यहाँ पे 500 पे। तो फक पकड़ लो इसको 500 पे भाई। लैंडिंग है ये, लैंडिंग है ये, तो यहाँ पे चलते हैं कबआउट वाले पे, और 500 पे करना है अपन को। तो 500 पे बुलाते हैं इसको, और क्या करना है अपन को 500 पे, क्या करना था, पैडिंग देनी थी, तो इसको लेते हैं। अच्छा ये पहले, अच्छा पहले से ही है ये तो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और पैडिंग कितनी दें, अब 10 कर दें क्या? 10 तो कम ही है, ज़्यादा करना पड़ेगा, 15। 15 भी नहीं है, 1024 पिक्सल 500, अच्छा 500 पे करना तो पड़ेगा ना पहले, ठीक है। पैडिंग देना है, और सिर्फ टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से नहीं देना, टॉप से ही देना है पैडिंग, पैडिंग टॉप से ही देना है। और ये भी अपन को टॉप से ही करना है पैडिंग, और कहीं से तो करना ही नहीं है, ठीक है। पैडिंग टॉप से करना है, बाकी पैडिंग जो लेफ्ट से है वो 2 रैम का रख लेते हैं, और राइट से भी 2 रैम का। तो इसको एक ही में लिख लेते हैं, पैडिंग टॉप से 8 रैम, टॉप राइट, राइट से 2 रैम, बॉटम से 0, लेफ्ट से 2 रैम। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये चलता है, ठीक है। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। इसी को कॉपी मारते हैं, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 12 करते हैं, आई थिंक 12 में काम करेगा। हाँ 12 बहुत है, 15 और सेफ्टी। चलो भाई 15 भी हो गया। अरे बहुत सही है, अब सही लग रहा है, अब सही है, अब बढ़िया है। बॉर्डर हटाते हैं उसका, बॉर्डर कहाँ गया भाई, ये कहाँ लगाया था, लैंडिंग पे लगाया था। तो लैंडिंग पे जाओ भाई तुम, बॉर्डर तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब सही है ये देखो, ये भी, ये भी, ये भी, इसको तुम थोड़ा स्टाइल के लेना फॉर्म को, है ना। बस कुछ नहीं करना, मार्जिन पेडिंग थोड़ी इंक्रीज कर देना इसकी, और थोड़ा इसमें, जैसा यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी थोड़ा तुम लाइट कर देना, टेक्स्ट कलर यहाँ पे अपने थोड़ा डार्क कर रखा है ना ये, तो तुम इसकी स्टाइलिंग कर लेना, थोड़ी सी बटन की स्टाइलिंग कर लेना। बाकी तो सही ही है ये, ठीक है। तो फॉर्म भी अपना रिस्पॉन्सिव हो गया है, अब नेफ बार भी रिस्पॉन्सिव है, और यहाँ पे ये भी सही है। चलो भाई, इतना हो गया, अब जल्दी से, ये नहीं, इसका इंस्पेक्ट को उठाते हैं। और ये कौन सा बचा था, ये वाला, ये और बनाते हैं जल्दी से, ये वाला पेज, ये, ठीक है, इसको फटाफट से बनाते हैं। तो कहाँ गया ये रहा, इसको बनाते हैं फटाफट से, देखो भाई सिंपल है, पहले रफ डायग्राम एक, रफ डायग्राम के बिना तो क्या ही शुरू होती है। तो रफ डायग्राम एक, और सबसे पहले मेन पेज, मेन पेज बहुत बढ़िया, एक इमेज, इमेज के लिए कंटेनर, ठीक है, इमेज कंटेनर। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे देखो ये एक और कंटेनर है ये, तो एक और कंटेनर, ठीक है। और क्या है, ये पैराग्राफ, एक ये हेडिंग, और क्या है, ये एक और पैराग्राफ बड़ा सा। और क्या है यहाँ पे, ये स्टार्स हैं, कुछ बटन्स हैं, तो ये कि स्टार है, ये कुछ बटन्स हैं। और क्या बच रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें, तो तुम या तो इसको, इस चीज को इसी कंटेनर के अंदर रख लो, इसी कंटेनर के अंदर रख सकते हो, या फिर इसको अलग से भी रख सकते हो, है ना, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम इसको इसी एक कंटेनर के अंदर भी रख सकते हो, इसको तुम अलग से भी रख सकते हो, है ना, तो अलग से ही रख लेते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा, ठीक है। इसके अंदर ये 5 बटन्स हैं, ठीक है, तो इतना हो गया। इसको भी लिखते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अभी देखो इसमें ना ये चीज़ और हो रही है, देखो ये जावास्क्रिप्ट से करना है, इसको कर लेंगे आराम से, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखो, ठीक है। तो इसमें होगा कैसे ये, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
हमें देखो, इसको देखते हैं, तुम इसको देखो, इसको देखो, इस वाले कंटेनर को। हमें इसके अंदर एक, दो, और ऐसे जितने हैं ना, जितने तीन चार, उतने सारे चाहिए अपन को। ठीक है, ये तीन, ये दोनों भी इसी कंटेनर के अंदर अपन रखेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन ये दोनों ओवरफ्लो कर जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे भाई ओवरफ्लो हिडन कर ले। फिर उसके बाद हम बटन्स पे क्लिक करने पे इन सबको इधर की तरफ ट्रांसफॉर्म करा देंगे, बस इतना करना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, इसको पहले कोड लिखते हैं फटाफट से। तो यहाँ चलते हैं और HTML की फाइल अपनी index.html, और इसको बंद करते हैं अभी। लैंडिंग रैपर का काम हो गया, अबाउट रैपर हो गया, सर्विसेज हो गया। टेस्टिमोनियल्स किसके बाद है? ये सर, ये कार्ड रैपर के बाद है। कार्ड से पहले है या बाद में? पहले ही है। चलो पहले लिखते हैं इसको। तो सेक्शन डॉट टेस्टिमोनियल रैपर। ठीक है, तो ये मेन, अपना मेन डिव आ गया। इसके अंदर एक इमेज का अपन को चाहिए, एक इमेज चाहिए ना, एक इमेज। तो इमेज ले लेते हैं। इमेज का मैंने यहाँ लिख रखा है, ये हो गया। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स। और अभी दूसरा इमेज तो हो गया, दूसरा एक अपन को एक और डिव चाहिए। ठीक है, तो टेस्टिमोनियल इन्फो रैपर, टेस्टिमोनियल इन्फो रैपर। ठीक है, इसके अंदर टेस्टी बॉडी, टेस्टिमोनियल बॉडी डॉट टेस्टिमोनियल बॉडी करना है। ठीक है, तो ये अपन को तीन चाहिए ऐसे, इसके अंदर तीन है, चार है, चार चाहिए। ठीक है, अब एक के अंदर क्या आएगा? एक के अंदर आएगा ये पैराग्राफ हेडिंग पैराग्राफ। तो कर लेते हैं। तो पैराग्राफ हेडिंग पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ। ठीक है, तो कॉपी मारते हैं जल्दी से। वी, और यहाँ पे अवर गेस्ट लव्स अस, ये हो गया। और ये पैराग्राफ को मारते हैं, ये तो लॉरम एप्सम है, तो लॉरम 10, नाइस 15, और यहाँ से इसको लेते हैं। इसी को कॉपी मार लेना अपन को, ये सारे कंटेंट को इन सब में कॉपी मार लेते हैं, तीनों में। हो गया, ये अपना टेस्टिमोनियल के बन गया, है ना। और ये अपना ये और बचा है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो इधर VS कोड में जाते हैं, और इसके लिए एक और, इसको पहले क्लोज करते हैं, ये टेस्टिमोनियल इन्फो को क्लोज करते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक इमेज है, एक डिव है टेस्टिमोनियल इन्फो के लिए, और इसी के अंदर अपन को, इन्फो के अंदर ही अपन को एक और डिव बनाना है बटन के लिए, स्लाइड बटन। एक डिव है, इसके अंदर ये सारे आइकन्स जाएंगे। ठीक है, ये सारे आइकन्स जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीधे डिव ही ले लेते हैं, और इन्हें कॉपी करते हैं चार बार। चार डिव ले लेते हैं, चारों कॉपी कर लेते हैं। डिव से अच्छा है, क्या करें, डिव ही सही है, चलो। तो डिव इंटू 4। ठीक है भाई, चारों को क्या करेंगे, राउंड बना देंगे। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया। अभी CSS पे चलते हैं जल्दी से। तो इसकी CSS फाइल मैं बना लेता हूँ, testimonial.css। ये फाइल बन गई, इसको लिंक करना है। लिंक करते हैं, लिंक और CSS। चलो भाई, अब सबसे पहले मेन कंटेनर को बुलाओ, मेन कंटेनर को बुलाओ, उसको बोलो देख भाई अपने चिल्ड्रंस को रो में कर ले। वही काम है भाई, दोबारा से वही काम रिपीट करना है अपन को। तो ये अपन अभी रो में नहीं है, देखो ये इमेज और ये रो में नहीं है, इनको रो में करना है। करते हैं भाई रो में। तो मेन कंटेनर ये है, मेन कंटेनर ये है। कॉपी मारो इसको, यहाँ पेस्ट मारो, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से हो जाएगा, है ना। और मिनिमम हाइट दे दो एक 100 VH,
बॉर्डर लगा देते हैं भाई, सॉलिड रेड। ठीक है, चलो भाई, आ गए रो में, बहुत सही। इमेज को थोड़ा सही करते हैं, इमेज को बुलाते हैं। इमेज भाई इधर आओ, देखो भी ज़्यादा ज़्यादा फैल रहे हो, इतना नहीं फैलना चाहिए। कितनी करें इसकी विड्थ? आई थिंक 400 पे काम करेगा। अरे 400, और हाइट इसकी 400। स्क्वायर इमेज है, आई थिंक स्क्वायर ही है। हम्म तो ठीक है, 500 कर देनी है। बहुत ही कम हो गई है, कम है कि ज़्यादा है? सही है, 450 बहुत, 450 परफेक्ट रहेगा एक। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करना है? दूसरा 450 हो गया, उसके बाद इसको सेंटर में करना है पहले तो। सेंटर में करते हैं, तो उसके पेरेंट को बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच में थोड़ी स्पेसिंग देनी है, बीच में थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। इधर जा, और स्पेसिंग देनी, थोड़ी गैप कर दो भाई, गैप गैप कर दो भाई सीधे। गैप 2 रैम का आ गया, बहुत सही। और थोड़ी ये बॉर्डर जो है राउंडेड है इसकी इमेज की, और इमेज की बॉर्डर राउंडेड है तो राउंडेड कर देते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। बॉर्डर रेडियस कितनी कर दो भाई? 10 पिक्सल्स में काफ़ी है, काम चल जाएगा 10 पिक्सल्स में। 10 पिक्सल्स बहुत है, हो गया। इसको थोड़ा 20 करते हैं, 420। अब सही है। अब एक काम और करना है यहाँ पे, इसको हमें लेना है। ये ये 3 डिव अपन अपन ने बना रखे हैं ना, 3 डिव, 1 2 और 3। इन तीनों को अपन को करना है, ठीक है? तो इसको लेते हैं अभी। तो सबसे पहले अपना ये 3 डिव किसके अंदर है? इसके अंदर है, टेस्टिमोनियल इन्फो रैपर के अंदर है ना, तीनों। तो इसको बुलाते हैं, बॉर्डर देते हैं सबसे पहले तो 2 पिक्सल्स, सॉलिड रेड, ग्रीन। देखते हैं कहाँ है, ये आ गया। और तीनों डिफ को बुलाते हैं, तीनों डिफ की क्लास क्या दे रखी है? बॉडी दे रखी है ये। तो इसको बुलाते हैं, और इसकी बॉर्डर लगाते हैं पहले तो, है ना। क्रॉस किया, रेड। चलो, ये आ गए तीनों। अभी क्या काम करना है अपन को? इनको मिनिमम विड्थ दे देते हैं, इसकी मिनिमम विड्थ 100%। मिनिमम विड्थ 100%, और यहाँ पे इसको फ्लैक्स बनाना है, डिस्प्ले फ्लैक्स। अभी रो में आ जाएंगे, रो में आ गए, और देखो आ गए चारों। फ्लैक्स बनाने से रो में आ गए, मिनिमम विड्थ 100% थी, तो मैक्सिमम ये उतना ही लेंगे जितना कंटेंट होगा इनके अंदर, ठीक है? तो भाई ठीक है, अभी इतना हो गया। अभी ये ओवरफ्लो करा है ना, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो इसको हिडन कर देना है। ठीक है, ओवरफ्लो इसका हिडन कर देना है अपन को सीधे। तो इसको लेते हैं और ओवरफ्लो इसका हिडन कर देते हैं, तो ग्रीन को बोलना पड़ेगा, ग्रीन के अंदर है ना तीनों, ग्रीन। तो ओवरफ्लो हिडन हो गया, बहुत सही। अभी ये इधर है लेकिन देखेंगे नहीं, ओवरफ्लो इनके हिडन कर दिया अपन ने। अभी क्या करते हैं, बटन्स को लेते हैं, बटन्स, बटन्स कहाँ है अपने? ये रहा स्लाइड बटन। इनको बुलाते हैं, स्लाइड बटन को। ठीक है, और यहाँ लेके आते हैं स्लाइड बटन। बॉर्डर देते हैं पहले तो 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, और हो गया सही, आई थिंक सही है। अभी स्लाइड बटन के अंदर जो डिव है उनको लेते हैं, डिव, और सबकी ना विड्थ दे देते हैं 20 पिक्सल्स, और हाइट भी 20 पिक्सल्स। ज़्यादा ही हो जाएगी आई थिंक। कहाँ गया, आया कि नहीं आया? ये आया नहीं है, क्लास गलत ले ले लिए कि मैंने। स्लाइड बटन, ठीक है भाई, स्लाइड बटन ही है ये तो। स्लाइड बटन कॉपी मारा इसको, और स्लाइड बटन को लिया, और यहाँ पे विड्थ देते हैं इसको पहले तो 100 पिक्सल्स। अब आएगा, कहाँ है ये भाई? स्लाइड बटन, स्लाइड बटन कहाँ गया ये? कंटेंट नहीं लिखा क्या कुछ इसके अंदर? कंटेंट लिख के देखते हैं कुछ। स्लाइड बटन गया कहाँ ये? इसको थोड़ा चेक करते हैं भाई, स्लाइड बटन गया कहाँ ये? स्लाइड बटन, स्लाइड बटन, ये मैनेजर आ गया, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल बॉडी, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है भाई, 4 ये हो गए। और इसके अंदर मैंने एक स्लाइड बटन रख रखा है इन्फो रैपर के अंदर। ठीक है, टेस्टिमोनियल इन्फो रैपर के अंदर एक स्लाइड बटन रख रखा है मैंने। ओवरफ्लो रिटर्न कर दिया है मैंने इसका।
इसको अगर मैं हटा दूँ ओवरफ्लो बटन को, क्या दिखेगा? क्या मुझे मेरे बटन दिखे? अच्छा, अरे भाई इधर अटके हुए हैं ये क्या था? ये देखो, ये जो थे बटन्स जो थे मेरे, इन्हीं के एक पार्ट बन गया इनके। ये बटन जो है ना, बटन मेरा इसी इनके चिल्ड्रंस के ना ये पार्ट बन चुके हैं, तो इसलिए ये भी इधर चल जा चुके हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको इधर लाना है बटन्स को, है ना? तो या तो मैं क्या करूँ अब, इनको पोजिशनिंग ही दे दूँ, सबसे बढ़िया है भाई। सबसे बढ़िया है पोजिशनिंग ही दे देता हूँ उनको भाई, हटाओ। पोजिशन बनाते हैं इनको, पोजिशनिंग दे दें इसको। तो बटन को मैं पोजिशनिंग कर देता हूँ एब्सोल्यूट। अब इसको रिलेटिव कर देते हैं रैपर को। ठीक है, इसके हिसाब से अपन इसको देखेंगे। तो ये यहाँ आ गया बटन अपना, देखा? अभी सही है। तो भाई इस तरह से तुम थोड़ा कोड में कहाँ गलती है वो देख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। अब क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले पहले चेंज करते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स बनाओ, रो में कर देगा। अरे बहुत सही, रो में आ गए। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर दे। स्पेस इवनली हो गई। वेट को थोड़ा 150 कर देते हैं, सही रहेगा। हाँ जी, ये बहुत सही है। और बैकग्राउंड कलर इनका 333। बॉर्डर रेडियस 50%। अरे बहुत है भाई, हो गया। थोड़ा कर्सर इनका पॉइंटर, सही है। नाइस। पेंडिंग 1 रैम, हो गया। सही है। टॉप बटन से देनी है बस, साइड से नहीं देनी है। तो ये भी सही है। चलो भाई, अब इसको टॉप से क्या करें? 100% करें? क्या कहाँ जाएगा ये टॉप से 100% पे? टॉप से 100%, टॉप से तो 100% किया। इसको 0 कर दे टॉप से। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दी है कि नहीं दी है? अच्छा अरे गलत जगह टॉप लगा रहा हूँ भाई। ये है ना अपना स्लैट बटन, डिफ पे टॉप लगा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, इसको टॉप से 0, तो टॉप से 0 ही है ये। अगर 50 दूंगा तो क्या होगा? नीचे आ गया ये। ठीक है भाई, 50 देने पे नीचे गया। और इसको अपन 100 करें। देखो अब ये हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे एक दिक्कत और ये है। दिक्कत यहाँ पे क्या है? देखो 50 करने पे क्या हुआ, ये इधर आ गया देखो। लेकिन ये अब अगर मैं इसको 75 करूंगा तो ये अंदर जा रहा है इसके, देख रहा है? अंदर क्यों जा रहा है ये? क्योंकि अब अपन ने हिडन कर रखा है ना ओवरफ्लो। ये जो अपना स्लाइड बटन का डिव है, ये है तो इसके अंदर ही। अपन ने इसका ओवरफ्लो हिडन कर रखा है। तो ये गलती है अब अपनी, है ना? हम या तो अपन क्या करें, इसको यहाँ यहीं से बाहर निकालो पहले तो इसको। भाई ओवरफ्लो ही हिडन है तो आएगा ही ना ये, यहीं से बाहर निकालो इसको सीधे। अब कहाँ गया ये? अब देखो, अब ये टॉप पे चला गया होगा इधर, है ना? तो इसको अपन को लेके आना पड़ेगा अभी। तो पोजीशन रिलेटिव अपन ने इसको देते ना अभी। इसको यहाँ से हटाते हैं पोजीशन रिलेटिव। हम चाहते हैं यहाँ से ही अपना ये टॉप ले। तो ये इसको देना पड़ेगा अपन को। तो ये है अपना रैपर, इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ आ जाएगा ये, आ गया। और टॉप से अपन ने कितना कर रखा है? 50। 75, तो 75 ले लिया इसने टॉप से। अगर मैं 0 करूंगा तो अब ये यहाँ से 0 यहाँ पे हो जाएगा, देखो। देखा? यहाँ पे हो गया ये। ठीक है भाई। और ये सेंटर में क्यों है? क्योंकि अपने सेंटर में कर रखा है ना कंटेंट। कंटेंट अपने सेंटर में कर रखा है, इसलिए सेंटर में है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये इधर आ जाएगा। तो बार बार मैं इधर एरो इसलिए कर रहा था ना, क्योंकि ये इधर ही आना चाहिए था, लेकिन कंटेंट अपना सेंटर में था, इसलिए सेंटर में है। और टॉप से 0 इसने यहाँ पे लिया। क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि अपने इसको रिलेटिव बना दिया है। पहले ये रिलेटिव नहीं था। पहले ये रिलेटिव नहीं था, इसलिए ये अपने रूट एलिमेंट पे चला गया, मतलब एचटीएमएल पे चला गया। वहां से इसने टॉप लिया। अब ये टॉप यहाँ से ले रहा है, यहाँ से। देख रहे हो? देखिएगा नहीं, नेवर के पीछे है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिलेटिव बनाते हैं। और ये सही है। अभी क्या करते हैं, अभी इसको नीचे करना है ना, नीचे कर लेते हैं। नीचे करेंगे, नीचे तो बाद में करेंगे, पहले इसको क्लिकेबल बनाते हैं इसको, है ना? क्लिकेबल बनाते हैं और इसको थोड़ा चेंज करते हैं इसकी विड्थ को। तो यहाँ पे ये अपना रेड वाला डिव है ना, ग्रीन इन्फो रैपर। तो इसकी विड्थ को थोड़ा 50% करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ जी, 50% सही है। 50% बहुत सही है। 50% ही है ये। चलो भी बहुत सही। थोड़ा और कम कर देना अगर सही लगे तो। चलो इतना सही है ना? अभी बटन को नीचे लेके आते हैं। तो बटन का बॉटम 0 कर देते हैं। बॉटम 0 या फिर 25 कर देते हैं, सही रहेगा। चलो भाई सही है ये भी, है ना? ठीक है भाई, इतना आ गया। बाद में इसकी पुशिंग सही से सेट कर लेंगे अपन, तो अभी इतना तो सही है। तो ये हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी इसको क्लिक बनाते हैं। और अपन को देखो यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट में जाता है, अपन सीधे जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाते हैं। और यहाँ पे ये कोड तो पहले का लिखा हुआ है।
अभी इसको सेलेक्ट करते हैं, पहले तो बटन्स को लेके आना पड़ेगा अपन को। तो फाइल को पहले तो यहाँ लेके चलते हैं। यहाँ आ गई फाइल, ठीक है भाई। इसको सेलेक्ट करते हैं, स्लाइड बटन को, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल, स्लाइड बटन को अपने सेलेक्ट कर लिया। सारे बटन चाहिए अपन को, स्लाइड बटन, ठीक है। कंसोल लॉग मारते हैं, क्या आएगा देखते हैं क्या आता है। एक एरे आएगी भाई, तुम्हें मालूम होगा, एक एरे आएगी, देखो एरे आ गई है स्लाइड बटन की। और यहाँ पे स्लाइड बटन, ठीक है भाई, क्लासेस इक्वल सेलेक्टर ऑल कर रखा है स्लाइड बटन। और यहाँ पे एक क्यों आ रहा है ये एलिमेंट में, स्लाइड बटन के अंदर इसमें एक ही एरे आ रही है स्लाइड बटन, और एक ही लेंथ इसमें आ रही है, एक ही क्यों आ रही है भैया, रखे तो इसमें चार हैं। अब यहाँ क्या दिक्कत है, स्लाइड बटन भी अपने से ही लिया है, स्लाइड बटन, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। इनको क्लास देते हैं स्लाइड बटन, क्योंकि देखो मैंने स्लाइड बटन को बुलाया, स्लाइड बटन जिसकी क्लास है वो सारे को मैंने बुलाया, जिसकी क्लास स्लाइड बटन है मैंने उन सबको बुलाया। तो स्लाइड बटन तो यहाँ पे एक ही की क्लास है ना, इसकी क्लास है स्लाइड बटन। तो हम क्या करते हैं इसमें, इन्हीं को सबको क्लास दे देते हैं, इन सबको क्लास देते हैं ना, तो इस सबको क्या करते हैं, क्लास देते हैं, क्लास टेस्टी बटन, ठीक है, ये क्लास देते हैं। इसको कॉपी मारते हैं, अब आएगा यहाँ पे। तो देखो ये सब पार्ट जो है ना, जो जो गलतियां हो रही है, मैं इसको कट नहीं करूंगा वीडियो में से, इसको रखे रहूंगा ताकि तुम देखो भाई, मतलब जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो गलतियां कहाँ कहाँ आती हैं, क्योंकि देखो गलतियां से भी हमें सीखना होता है एक तरीके से कि भाई कहाँ गलती आ रही है, क्योंकि ठीक कैसे करें। ये नहीं कि भाई पूरी मैं एक परफेक्ट वीडियो बना के आपको देना चाहता हूँ, मैं वो गलती पे आपको दिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनसे भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा भाई, कि भाई कैसे उनको सॉल्व करना होता है, कहाँ मतलब कैसे कब देखना होता है, ठीक है। तो अपन अभी करते हैं इसको। तो अब आ गया देखो चारों, ठीक है, तो ये चारों आ गए, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या करना है, देखो अब देखते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वन पे क्लिक करने पे ये हुआ, टू पे ये, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया, थ्री पे और फोर पे ये, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेट कर रही है, हमें भी वही करना है। कैसे करें इसको, देखो पहले क्या करते हैं, पहले बटन्स को सेलेक्ट कर लेता है सबको, तो मेरा बटन्स ये था, ठीक है, बटन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्लाइड बटन डॉट फॉर ईच लगाऊंगा, और देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, आइटम्स अगर मैं करूँ, आइटम्स और इंडेक्स, ठीक है। मैं कंसोल लॉग मारूंगा इंडेक्स को, देखो क्या आएगा यहाँ पे, इंडेक्स और आइटम्स को, आइटम को इंडेक्स, कंसोल लॉग मारूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, इंस्पेक्ट में गए हम, देखो कहाँ गया ये, रिजल्ट मारते हैं इसको। कुछ नहीं आया यहाँ पे, स्लाइड बटन डॉट फॉर ईच, तो यहाँ एक गलती है, यहाँ पे अपन को ये ब्रैकेट नहीं लगाया था, और यहाँ पे ये, ठीक है अब सही है, अब आएगा। तो देखो जीरो इंडेक्स है और ये सारे अपने बटन्स आ गए हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें हर एक बटन पे, हम चाहते हैं हर एक बटन पे क्लिक करने पे कुछ ना कुछ हो, तो हम हर बटन पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, ठीक है, एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। और इवेंट लिसनर लगाने के बाद एक इवेंट लिसनर क्या होगा, अपना क्लिक होगा, ठीक है, कॉल बैक देंगे इधर। अब क्या चाहिए अपन को, हम चाहते हैं हर बटन पे क्लिक करने पे कुछ ना कुछ हो, क्या होना चाहिए वो अपन देखते हैं, देखो। तो देखो पहले तो हम चाहते हैं कि भाई इस पे क्लिक करने पे ये ट्रांसलेट कर जाए, तो हम क्लिक इन पे कर रहे हैं, लेकिन हम अपना इफेक्ट जो होगा वो किस पे शो होगा, इस पे, तो इनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा अपन को, इनको भी सिलेक्ट करते हैं। तो इनकी क्लास क्या है, टेस्ट, टेस्ट बॉडी, उसको लेते हैं और यहाँ इनको बुलाते हैं, और इसको हटाते हैं पहले तो यहाँ से, ये और यहाँ पे, ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास। अब देखो, देखो अभी क्या होगा, मैं क्या करूँगा, हमें देखो करना क्या है, हमें करना क्या है, तुम ये चीज़ समझो। जैसे ही मैं यहाँ किसी बटन पे क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ ये इधर हो जाए, ये वाला इसकी जगह ले ले, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये वाला इसकी जगह ले लेगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, ये मेन कंटेनर अपना। तो ये हमें सबको ही हमें ट्रांसलेट करा देना है, हमें सबको ट्रांसलेट करा देना है, ठीक है।
तो देखो हमने यहाँ पे सारे अपने जो एलिमेंट्स है वो ले लिए। ठीक है, कंसोल अगर अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। देखो तुमने, हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, चारों के चारों आ गए हैं, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, सब पे एक लूप चलाएंगे। सब पे लूप चलाएंगे, हमें सब पे इफेक्ट करना है ना। सब पे एक लूप चलाया। ठीक है, करना क्या है हमें सब पे। एली डॉट एली क्या है यहाँ पे, एली को कंसोल लॉग मारते हैं पहले तो। एली है क्या, आप एली को तो देखो पहले। देखो, अभी मैं किसी पे क्लिक करूंगा, पहले इसको यहाँ से हटाता हूँ इसको। ये कंसोल का है, यहाँ से गया। ठीक है, अभी देखो अभी क्या आएगा। अभी मैं किसी पे क्लिक करता हूँ ना, तो इस पे क्लिक किया। देखो, सारे अपने पास आइटम्स आ गए। मैंने एक बटन पे क्लिक किया और मेरे पास सारे वो डिफ्स थे वो आ गए। अब मैं क्या करूँगा, सब पे एक क्लास लगा दूंगा। क्लास नहीं, सॉरी, स्टाइल। तो डॉट एली डॉट स्टाइल। क्या स्टाइल करना है, ट्रांसफॉर्म कर दो इनको। TRANSFO, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करना है इसको, ट्रांसलेट कर दो एक्स में। कितना ट्रांसलेट करना है, अब हमें वो बताना पड़ेगा इसको। देखो कितना ट्रांसलेट करना है, अभी देखते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, इंडेक्स इंटू 100, है ना। इसको कर देता हूँ मैं माइनस। अभी तुम देखो क्या होगा, इस पे कुछ नहीं हुआ। इस पे देखो, इंडेक्स -100 पिक्सल्स, पिक्सल्स नहीं लिखा यहाँ पे इसलिए। तो अभी देखते हैं, अभी होगा ये। कुछ नहीं हुआ इस पे देखो। हुआ, हुआ, देखा। यहाँ पे पहले तो इसको थोड़ा ट्रांजिशन देना पड़ेगा। ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड, ईज इन आउट। अभी देखते हैं। और इंडेक्स इंटू 100, ठीक है भाई, इंडेक्स इंटू 100 पिक्सल्स, यही करना है अपन को। बहुत सही। तो इस पे कुछ नहीं होगा, इस पे देखो। 100 पिक्सल्स नहीं, पिक्सल्स नहीं भाई, परसेंटेज। पिक्सल्स और परसेंटेज में क्या फ़र्क है वो भी बताता हूँ आपको। देखो, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बेसिकली करती क्या है वो, जितनी इसकी विड्थ है ना, जितनी इसकी विड्थ है उसका परसेंटेज निकालती है वो। अब मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया, मैंने ट्रांसलेट किया एक्स में। मैंने ट्रांसलेट किया एक्स में, तो एक्स में किया है तो ये विड्थ को लेगी, पहले इसकी विड्थ को लेगी। ये रेड डिव जो है, इसकी विड्थ को लेगी। इसका परसेंटेज निकालेगी, कितना, 100 परसेंटेज निकालेगी, उतना ये ट्रांसलेट कर देगी एक्स में। अगर मैं यहाँ वाई लिखता तो ये इसकी हाइट को लेती। हाइट को लेती और यहाँ पे 100 है तो 100 हाइट का 100% निकालती, फिर उतना वो ट्रांसलेट कर देती। अगर मैं ये मान लो 50 लिखता, तो ये क्या करती है, हाइट का 50% इसको ट्रांसलेट कर देगी वाई में, क्योंकि मैंने वाई लिखा है इसलिए इसने हाइट को लिया। ट्रांसलेट वाई लिखने पे इसने हाइट को लिया, हाइट का 50% निकाला, और उतना ये ट्रांसलेट कर देगी। देखो कर दिया, करा। हमें चाहिए एक्स में। एक्स लिखा तो ये अभी विड्थ को लेगी, इसकी पूरी विड्थ को लेगी, इसका 100% निकालेगी और उतना ट्रांसलेट कर देगी माइनस एक्स में। देखो हुआ, 2 3। अभी देखो, ये मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे, इंडेक्स इनटू। देखो अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरी इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 2 3, तो इंडेक्स 0, तो 0 × 100 तो 0, इसलिए ये ट्रांसलेट नहीं होगा। ट्रांसलेट 0 करना है अपन को, इसको 0%। अभी इंडेक्स 1 है ये, तो 1 × 100 100 हो जाएगा, और ये माइनस, तो -100 इसको ट्रांसलेट कर देना है अपन को। तो -100 ये ट्रांसलेट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो -200 हो जाएगा। देखो, -300, देखा। तो आराम से ये अपन ने सेटिंग इफेक्ट जावास्क्रिप्ट से बना लिया। अब तो ये हो गया। अब देखो उसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। तुम थोड़ा ना इसको उसमें गैपिंग दे लेना, गैपिंग दे सकते हो, है ना। उसमें गैपिंग देनी है बस थोड़ी सी, और इसको थोड़ा स्टाइल करना, स्टाइलिंग करना बचा है, बाकी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक हो गया है। और थोड़ी सीएसएस इसमें देखते हैं भी, थोड़ा रिस्पॉन्सिव इसको बनाते हैं, है ना। इसको भी अपन को सेट करना है पहले तो रिस्पॉन्सिव के लिए इसको अपन को कॉलम में कर देना है एक तो। अभी यहाँ पे सही है, यहाँ पे कॉलम में कर देंगे इसको, इमेज को और इसको अपनी कंटेनर को कॉलम में कर देंगे। और देखो एक चीज़ और, तुम इमेज को भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम इमेजेस, मैंने अभी तो एक ही लगा रखी है यहाँ पे, तुम इमेजेस की तुम बहुत सारी इमेज लगा के इनको भी तुम चेंज कर सकते हो, कि भाई इस पे क्लिक करूँ तो इमेज भी स्लाइड हो जाए। ठीक है, तो भाई जो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया है ना, मैंने जैसे एक डिस्क के अंदर मैंने 4 यहाँ पे ये डिव ले लिए थे, है ना। ऐसे तुम एक डिस्क के अंदर 4 इमेज ले लो, और चारों को फिर तुम सेलेक्ट करते हो, जिस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे किया था उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे होगा, है ना। वो तुम ट्राई करना। चलो भाई, तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव में देखते हैं कि पहले तो इसको कॉलम में करते हैं, है ना। पहले तो कॉलम में करना है। तो कॉलम में करने के लिए अपन को इसको बोलना पड़ेगा, इसको इसको बोलेंगे भाई अपने चिल्ड्रन को कॉलम में कर ले। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं और टेस्टिमोनियल्स में जाते हैं, और मेन तो ये है अपना, कॉपी करते हैं इसको और मीडिया पर लगाते हैं यहाँ पे। मीडिया
एंड मैक्सिमम विड्थ कितना करें, 786 पिक्सल्स। और यहाँ फ्लैक्स डायरेक्शन में दोनों कर देनी है कॉलम। क्या मैंने हाइट विड्थ दे रखी है दोनों को, मैंने इमेज को दे रखी है और मैंने इन्फो रैपर को भी दे रखी है, तो मेरे ख्याल से ये रैप लगाने से चल जाएगा। वीडियो कैरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। देखूँ कि इसको हटा के, क्योंकि रैप से चल जाना चाहिए क्योंकि दोनों को दे रखी है ना विड्थ तो। 786 होगा तो हाँ चल गया, देखो रैप से हो गया काम। रैप से हो गया, अपन को ये 9 थोड़ा कम भी कर देते हैं इसको। तो रैप से चल रहा है, देखो रैप से चल रहा है, बिना वीडियो कैरी के भी काम कर रहा है। रैप से हो रहा है, बस इसको क्या करना क्या है, इनको फ्लैक्स ग्रो 1 कर देना है इसको। अपना जो टेस्टिमोनियल है इसको फ्लैक्स ग्रो 1 कर देना है। तो इसको फ्लैक्स ग्रो, भाई जितनी स्पेस हो उतना ग्रो कर जाए। और थोड़ी पैडिंग भी देनी पड़ेगी आई थिंक। पैडिंग भी नहीं है देखो साइड में, तो यहाँ से पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग इसमें दे रखी है क्या, पैडिंग 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 नहीं है, तो पैडिंग दे देते हैं 1.5 रैम की। ठीक है भाई, हो गया, बहुत सही। तो ये भी सही है। इसको बटन को नीचे कर लेंगे थोड़ा सा, तो इसको क्या करते हैं, स्लाइड बटन को बुलाते हैं और इसका बॉटम अपन क्या क्या कर देते हैं, बॉटम अपन कर देते हैं 0 कर देंगे, 0 पे चल जाएगा। बहुत सही, सही है। इसको तुम स्पेसिंग दे देना थोड़ी सी। इतना तो चलो ये हो गया, कितने पे हुआ ये, 786 पे हुआ है। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ही बिगड़ रहा है बटन ना, तो यहाँ पे तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे तुम मीडिया के लिए लगाओ अलग से, है ना। इस 1024 तक लगा लो तुम, 1024 तक है ना, 1024 तक सही चलेगा ये। तो 1024 तक ला के तुम इसको सेट कर सकते हो बटन को, ठीक है। तो उतना करके तुम ट्राई करना उतना। तो अभी ये हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करके अपने कर लिया। दूसरा CSS भी देख ली भी कैसे लगेगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया अभी। अभी तुम करना क्या, तुम इसको थोड़ा स्टाइलिंग करना है इसकी, बस है ना। स्टाइलिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि देखो स्टाइलिंग में क्या ही करना है अभी, इसमें थोड़ी कलरिंग करनी है, इसमें टेक्स्ट इसका कलर चेंज करना है ना, स्पेसिंग करनी थोड़ी सी। वो तुम ट्राई करना, वो मैंने यहाँ में सब में कर रखा है, देखो यहाँ पे कर रखा है, यहाँ सब में कर रखा है ना। तो वो चीज़ तुम ट्राई करना, स्टाइलिंग करके देखना इसकी, ठीक है। और इस बटन को भी थोड़ा पोजिशन करना ठीक से, ठीक है। बाकी सब तो हो ही गया है, सही है। चलो भाई, तो इतना हो गया ये। तो अपनी वेबसाइट बन गई है ये। तो इस पूरी वेबसाइट में हमने जो जो तरीकों की बात की, कि भाई कैसे फ्लेक्स का यूज़ करना है ना, कैसे ग्रिड का यूज़ करना है, कब फ्लेक्स का यूज़ करना है, कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। वो तरीके तुम अगर ध्यान में रख के अपनी वेबसाइट बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और तुम्हें एक मस्त तरीका बताता हूँ, एक और मस्त चीज़ बताता हूँ, देखो। इस वीडियो को एंड करते करते एक और मस्त चीज़ बताते हैं। अगर मैं नेवर में जाऊं और तुम्हें दिखाऊं, देखो यहाँ मैंने रैम का सब जगह यूज़ कर रखा है, पैडिंग में रैम है, फॉन्ट साइज में मैंने रैम यूज़ कर रखी है, मार्जिन में रैम है, गैप में रैम यूज़ कर रखी है, फॉन्ट साइज में रैम है, हर जगह मैंने रैम का ही यूज़ कर रखा है। ये रैम है क्या, देखो। एक तो होती है एब्सोल्यूट यूनिट जो कि अपनी पिक्सल, एक होती है रिलेटिव यूनिट जो कि अपनी रैम। रैम जो एक रिलेटिव यूनिट है, रैम का मतलब है रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट जो है अपना, रूट एलिमेंट क्या है, HTML, उसके फॉन्ट साइज के रिलेटिव है ये, ठीक है। तो अगर तुम HTML के रूट एलिमेंट, HTML जो है उसका फॉन्ट साइज तुम चेंज कर दोगे तो रैम भी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो तुम। रैम जो है, जो कि एक रिलेटिव यूनिट है, रैम एक रिलेटिव यूनिट है, पिक्सल जो है फिक्स है। रिलेटिव यूनिट होने का फायदा क्या है, जहाँ तुमने हर जगह रैम यूज किया, देखो यहाँ पे रैम है, यहाँ पे सब जगह रैम है। तो अगर, और ये जो है HTML के फॉन्ट साइज के रिलेटिव है। अगर मान लो तुमने HTML का फॉन्ट साइज ही चेंज कर दिया, तो जहां जहां रैम यूज की होगी वहां वहां चेंजेस हो जाएंगे। देख रहे हो, तो ये एक अच्छा तरीका है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव और बनाने का। क्योंकि देखो, एक दूसरा जो है मजदूरी वाला तरीका क्या है कि तुम भाई सबको सेलेक्ट करो एक एक करके, सबका फॉन्ट साइज कम करो, सब में मार्जिन कम करो, पैडिंग कम करो, है ना। ये दूसरा तरीका है, ऐसा कर सकते हो तुम। एक तरीका ये है कि भाई रैम दे दो सबको। रैम देने से क्या होगा, अब ये रिलेटिव है क्योंकि, तो ये डिपेंड करती है HTML के फॉन्ट साइज पे। अगर तुमने सिर्फ इसी का फॉन्ट साइज कम कर दिया, तो भाई जहां जहां रैम यूज की है वहां वहां भी तो कम हो जाएगा ना। तो तुम इस तरीके का भी यूज कर सकते हो आराम से। देखो मैंने अभी रैम, मैंने फॉन्ट साइज 50% कर दिया, तो जहां जहां रैम थी वहां वहां चेंजेस हो गए ये। अब ये फॉन्ट साइज 50% के हिसाब से इसका फॉन्ट आया है, देख रहे हो तुम। तो ये एक तरीका है, ये एक और तरीका है, आप इसका भी यूज कर सकते हो, है ना। और एक आपको मैं बात बताऊं कि भाई वन रैम जो होती है वो इक्वल होती है 16 पिक्सल्स के,
ठीक है, 1 रैम इक्वल होती है 16 के। ठीक है, तो अगर आपने कहीं 1 रैम का फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, मतलब वो फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल्स का है। और अगर आपने रैम जो है 50% कर दिया, अगर आपने रैम जो है 50% कर दिया है, यहाँ पे देखो 50% कर दी मैंने, तो अब फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिकली 8 पिक्सल्स हो जाएगा। तो आपको एक एक को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फ़ॉन्ट साइज़ अपने आप ही 8 पिक्सल्स हो जाएगा। तो ये फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो रिस्पॉन्सिव बनाने में। ठीक है, तो ये कुछ और तरीके थे। बाकी तो भाई आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए उसका मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट जो थे वो थे कि भाई चिल्ड्रन को एक पेरेंट के अंदर डाल दो सीधे, है ना। चिल्ड्रन पेरेंट का आप एक ये हायरार्की बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाओ, उसको यूज करो, है ना, क्योंकि पेरेंट पेरेंट आराम से अलाइन कर सकता है अपने चिल्ड्रन, अपने अंदर के चिल्ड्रंस को। दूसरा भाई, अगर आपको कहीं कुछ ज्यादा ही अजीब एलिमेंट दिख रहा है भाई, जो कुछ अलग ही पोजीशन पे रखा हुआ है, मान लो कोई एलिमेंट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर रखा है मान लो कोई एलिमेंट यहाँ पे, तो इसको अभी पेरेंट जो है ना वो ठीक से अलाइन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको इस पे क्या यूज करना पड़ेगा, पोजिशनिंग का यूज करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पोजिशनिंग यूज कर सकते हो। मैंने आपको जी इंडेक्स के बारे में बताया भी, जी इंडेक्स कैसे काम करती है ना। क्यों हम जब हमने ये लैंडिंग पेज की वीडियो बनाई थी, तो क्यों ये नेविबार जो पीछे जा रहा था, क्यों ये आगे आ रहा था, तो जी इंडेक्स किस तरह से काम करती है और ब्राउजर किस तरह से पेजेस को रेंडर करता है, वो सब बात की। ग्रिड की अपन ने बात की, है ना। और अगर आप इस तरीके से आप एक वेबसाइट बनाओगे ना इस मेथड से, कि भाई पहले एक डायग्राम बनाओ, फिर उसमें एक स्ट्रक्चर बनाओ कि पेरेंट कहाँ होगा, चिल्ड्रन कहाँ होगा, फिर पेरेंट को बुला के उसके चिल्ड्रन को हैंडल करो, तो ये बहुत अच्छे से आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं फिर। और जो इसमें बचा है वो आप देखना, थोड़ा इसको रिस्पॉन्स उसको थोड़ा और इसमें पैडिंग मार्जिन देना, और थोड़ा इसको और गैपिंग करके इसकी थोड़ी स्टाइलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, और ट्राई करना फिर और दूसरी वेबसाइट बनने का ट्राई करना, है ना। ट्राई करना दूसरी वेबसाइट बनाने का और देखना कितना ईजी से बन रहा है वो। ठीक है, और बने तो थोड़ा कमेंट में आके बताना भाई बना है या नहीं बना। ठीक है, तो उससे मेरे को पता लग जाएगा भाई मैंने थोड़ा पढ़ाया तो सही से पढ़ाया है या नहीं। तो अगली फिर किसी और वीडियो में बात करते हैं किसी और टॉपिक पे। ठीक है, फिर थैंक यू।